Subscribe now. देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। पूरे देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 81,000 के पार पहुंच गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,649 पर पहुंची। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,602 नए मामले। अकेले मुंबई में 998 कंफर्म केस। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या हुई 1,019। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी के 2 पदाधिकारी पॉजिटिव। पूरे इलाके को किया गया सील। दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 8,470, 115 की मौत। तमिलनाडु में संक्रमित लोगों की संख्या 9,674 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 447 नए केस सामने आने से परेशानी बढ़ गई। अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 24 घंटे में 324 नए केस मिले। इस तरह गुजरात में अब कोरोना के 9,592 पॉजिटिव केस हो गए हैं। गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 586 पर पहुंच गया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के अब तक 4,534 मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में यहां 206 नए मामले सामने आए। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 125 पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बंगाल में अब तक कोरोना के 2,377 केस हो गए हैं। 24 घंटे में यहां 8 लोगों की मौत हुई। इस तरह बंगाल में मौत का आंकड़ा 215 पर पहुंच गया। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 999 हो गई है। कल कोरोना के 74 नए केस सामने आए। इसके साथ कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है। केरल में अचानक एक दिन में 26 केस आने से प्रशासन सख्ते में आ गया। 30 मार्च के बाद राज्य में पहली बार इतने केस एक साथ सामने आए। अब केरल में संक्रमित मरीजों की संख्या 560 से ज्यादा है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव के डिस्चार्ज मरीजों की संख्या पहुंची 1,100 के पार। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,426, वहीं 237 की मौत। यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना का वायरस पहुंच चुका है। अब तक करीब 3,800 लोग बीमार हो चुके हैं। यूपी आ रहे मजदूरों ने राज्य की टेंशन बढ़ा दी। आने वाले सभी मजदूरों की टेस्टिंग की जा रही है। भोपाल में 17 विदेशी जमातियों को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन पर शहर में संक्रमण फैलाने का आरोप। सभी को बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया था। WHO ने आशंका जाहिर की कि कोरोना वायरस से जुड़ी बीमारी ऐसी हो सकती है जो कभी खत्म ना हो। WHO ने कहा कि हो सकता है कि कोरोना वायरस समुदायों के बीच बना रहे, जिसका भविष्य में कभी खात्मा ना हो। लॉकडाउन में फंसे मुंबई से दिहाड़ी मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगातार चलाई जा रही हैं। बोरीवली से गोरखपुर, जौनपुर और गोंडा के लिए 3 ट्रेनें भेजी गई। दिल्ली मेट्रो जल्दी पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसके लिए DMRC ने तैयारियां तेज कर दी है। मेट्रो को सैनिटाइज किया जा रहा है। पर्सनल डिस्टेंसिंग के लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। मुंबई से करीब 70 मजदूर 3-3 हजार रुपए किराया देकर आजमगढ़ के लिए निकले, लेकिन ट्रक चालक मजदूरों को जौनपुर छोड़कर भागने लगा, जिसके बाद गुस्साए मजदूरों ने ट्रक पर पथराव कर दिया। विदेश में फंसे 149 लोगों को लेकर 5वां वंदे भारत विमान हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचा। यात्रियों की गई एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग। बिहार पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ भेड़ बकरियों जैसा सलूक। स्टेशन से घर जाने वाले बसों में हुआ बुरा हाल। उड़ी पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां देखिए। हरियाणा सरकार ने आज से कई रूटों पर रोडवेज बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। बसों को सैनिटाइज करने के साथ बस डिपो में पर्सनल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए सफेद रंग के गोले बनाए गए हैं। मुरादाबाद से बिहार जाने वाले 200 मजदूर दिखाई दिए सड़क पर एक साथ। पर्सनल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गौतम बुद्ध नगर में फंसे मजदूरों के लिए राहत भरी खबर। जिला प्रशासन ने मजदूरों को घर भेजने की तैयारी शुरू की। लॉकडाउन के चलते कपड़ा के कारोबार में आई मंदी। नोएडा की कंपनियों में शुरू हुआ दोबारा से काम। वर्करों ने किया पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन। बुलंदशहर प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर की प्रवासी मजदूरों की हेल्प। मजदूरों को खिलाया खाना और सबकी की गई स्क्रीनिंग। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर यूपी बिहार के मजदूरों का हंगामा। बसों से घर भेजे जाने की मांग को लेकर गरमाया मामला। गुजरात के सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए हरिद्वार पहुंचे 167 कामगारों के लापता होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 12 मई को स्पेशल ट्रेन सूरत से हरिद्वार पहुंची थी। देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम होगी लागू। स्कीम के तहत कोई भी कहीं भी ले जा सकेगा राशन। अब मजदूरों को मनरेगा के तहत 202 रुपए की मजदूरी।
सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की चाहत रखने वाले आम नागरिकों के लिए खुशखबरी है। जल्दी भारतीय सेना नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है। केंद्र सरकार ने आज रेहड़ी पटरी वाले वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत रेहड़ी पटरी वाले 10,000 का लोन ले सकेंगे। इस स्कीम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को एकमुश्त 2,000 करोड़ के लोन बांट दिए। उन्होंने कहा, एमएसएमई में 2 लाख लोगों को नए रोजगार से जोड़ा जा सकता है। वाराणसी में लॉकडाउन पीरियड का नाविकों ने उठाया फायदा। यात्रियों के न आने से कर रहे हैं नावों की मरम्मत। दिल्ली का मधु विहार थाना मॉडल पुलिस स्टेशन के तौर पर उभर कर सामने आया, जहां सैनिटाइजेशन और संक्रमण से बचाव के आधुनिक इंतजाम किए गए। लॉकडाउन के चलते दिल्ली के प्रेमनगर में राशन को लेकर हंगामा हुआ। लोगों को नहीं मिला राशन, वितरण केंद्र पर राशन। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज तड़के खोल दिए गए। महाराष्ट्र में आज से शराब की होम डिलीवरी होगी शुरू। एक दुकान पर होंगे 10 डिलीवरी बॉयज। लॉकडाउन में रमजान के चलते पुरानी दिल्ली के बाजारों में खरीदारों के लिए उमड़ी भारी भीड़। पर्सनल डिस्टेंसिंग हुई नदारद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोरोना से संक्रमित कांस्टेबल की पत्नी ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। लॉकडाउन में भूख की मार झेल रहे गली के कुत्तों को समाज सेवकों ने खिलाया भरपेट खाना। लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद केजरीवाल सरकार मार्केट, दुकानें और मॉल को और इवन की तर्ज पर खोलने की तैयारी कर रही है। पंजाब के लुधियाना में शराब की दुकानें फिर से खुल गई। शराब लेते वक्त लोगों ने किया पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन। लॉकडाउन के बीच हल्द्वानी में एक इनोवा कार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। महाराष्ट्र में 65,000 छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काम करने की परमिशन दी गई। उनमें से करीब 35,000 कंपनियों ने की काम की शुरुआत। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में एम्बुलेंस में शराब की सप्लाई हो रही है। 3,26,000 रुपए की शराब बरामद। बिहार में तेजस्वी यादव ने एनएमएचसी की हालत को लेकर नीतीश पर साधा निशाना, कहा बचाना हमारे प्यारे बिहार को। वैष्णो देवी में माता के दरबार के भैरव घाटी में शेर आराम से जंगल की सैर करता नजर आया। लॉकडाउन में अस्पताल से समय निकालकर डॉक्टरों और नर्सों ने दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में दर्शन किए। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने किया स्वागत। भारत में कार्बन उत्सर्जन 40 साल में पहली बार कम हुआ। हल्द्वानी में कोरोना कोविड-19 से 35 दिन बाद मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। दुनिया भर में कोरोना से 45,21,174 लोग संक्रमित। वहीं अब तक 3,03,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में अब तक 14,56,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 86,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। रूस में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,52,000 के पार। अब तक 2,305 लोगों की हुई मौत।